वेलकम दोस्तों, एके ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपनी जो भी सोशल साइट्स यूज करते हो वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दिया करो। दोस्तों, आज हम डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज से रेगुलर क्लास होगी, आपकी रेगुलर 2 क्लास होगी, फिक्सर रेगुलर 2 क्लास होगी। थोड़ा पर्सनल रीजन था, इसलिए कुछ दिनों क्लास नहीं लग पाई। आज से रेगुलर क्लास होगी आपकी 20 दिन या 30 दिन तक, जितने दिन होगी वह रेगुलर क्लास होगी और पर डे 2 क्लास होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका जो भी कोर्स बाकी रह गया वो पूरा कवर अप करा दिया जाएगा और फिर क्वेश्चन वाली क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें आप क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो भी क्लास होती है उसकी पहले नोटिफिकेशन आ जाती है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं क्लास से रिलेटेड वो टेलीग्राम चैनल पर पुटअप किए जाते हैं। तो टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। कोई सा भी वीडियो देख लो, उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन करना है तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और ये नाम सर्च करना है, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज। फिर अपना चैनल है उसका लोगो आ जाएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि अपना चैनल कौन सा है, उसको ज्वाइन जरूर करें। और टेलीग्राम में आपको बोल रहा हूँ जरूर ज्वाइन करें। और आप अपने चैनल, अपनी जो भी सोशल साइट्स है उस पर अपना चैनल है उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ये फ्री का प्रॉफिट है। जितने बंदों को शेयर करोगे उस सभी बंदों को ये प्रॉफिट मिलना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी कमेंट, जो भी वीडियो चाहिए, जिस भी क्लास का वीडियो चाहिए ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। उस क्लास का वीडियो नेक्स्ट 2 डेज में अवेलेबल हो जाएगा। तो जिस भी क्लास की आपकी ज़रूरत है, को भाई ये क्लास हमें दो, सर हमें ये क्लास चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, डिफेंस मैकेनिज्म, जो साइकेट्रिक का टॉपिक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरेटिकल बेस में भी एक क्वेश्चन जो थ्योरी वाली क्लास होती है एग्जाम, जैसे अपनी नर्सिंग वाली हुई, जेएनएम वाली, उसमें थ्योरेटिकल क्लास भी हो जाती है। या एम से अपने जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी आते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से रीडिंग वो करना। डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहले किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे, सिगमंड फ्रॉइड। उसने फर्स्टली यूज किया था, फर्स्टली यूज सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने 1904 में फर्स्टली यूज किया था। किसको? डिफेंस मैकेनिज्म। एक्चुअल में होती क्या है डिफेंस मैकेनिज्म? डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है, इसमें अपनी एंजाइटी होती है। कोई भी रीजन हो सकता है, कोई सा भी स्टिमुलाई हो सकता है, उसके कारण हमें एंजाइटी होती है। उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए अपने जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है, जिससे हम एंजाइटी को रिड्यूस कर सके, उसको डिफेंस मैकेनिज्म में बोलते हैं। जैसे अपने कोई एग्जाम दिया, हमने एम्स का एग्जाम दिया, अब नर्सिंग वाला एग्जाम है एम्स का, उसको हमने फाइट नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे? हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, उस टाइम सिर में दर्द होने लगेगा, एंजाइटी हो जाएगी मीन्स। तो उस एंजाइटी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें एंजाइटी हुई, तो एंजाइटी हुई तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि हमारे सारे दिन उसी के हम, यार हमने एग्जाम फाइट नहीं किया। क्या? एग्जाम फाइट नहीं किया, हमने एग्जाम फाइट नहीं किया। इससे हम क्या होगा? एंजाइटी होगी प्लस स्ट्रेस, एंजाइटी और स्ट्रेस होगा। तो इस एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए अपनी बॉडी या हम खुद क्या करेंगे? डिफेंस मैकेनिज्म करेंगे कि आगे की कोई एग्जाम होगी, अगला सीएचओ होगा, उसमें फाइट कर लेंगे। एम्स नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम सीएचओ फाइट कर लेंगे। इस तरह हम एंजाइटी को कम करेंगे, उसी को डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म में होता क्या है। डेफिनेशन, एक्चुअल में होती क्या है डिफेंस मैकेनिज्म? डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। इट इज ए अनकॉन्शियसनेस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। क्या होती है? अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है दैट रिड्यूस, क्या करती है ये? दैट रिड्यूस एंजाइटी। किसको रिड्यूस करती है? एंजाइटी विच राइजिंग
जो किसके द्वारा हो रही है, विच राइजिंग अनअक्सेप्टेबल। अनअक्सेप्टेबल डेफिनेशन लिखते जाओ आप, अनअक्सेप्टेबल एंड पोटेंशियल हार्मफुल स्टिमुलाई। एंजाइटी किसके कारण हुई है, किसके कारण, अनपोटेंशियल या अनएक्सेप्टेबल या पोटेंशियल हार्मफुल स्टिमुलाई, उसके कारण एंजाइटी हो रही है। उसको रिड्यूस करने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। इसको हम और नाम से भी जानते हैं, इसको आप एडजस्ट मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म क्या करा रही है, अपनी बॉडी को एडजस्टमेंट करा रही। कैसे थोड़ी है हम उस एंजाइटी स्ट्रेस को लेकर ही जीवन भर जीते रहेंगे, या हम सुसाइड इनसे भी प्रिवेंट कर रही है, क्योंकि जो नेगेटिव फीलिंग आती है उनको दूर करती है डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसको एडजस्ट मैकेनिज्म भी बोलते हैं, या ईगो मैकेनिज्म। अब इसके हम टाइप देखेंगे कि टाइप कौन कौन सी होती है। तो मैं टाइप्स में आपको हर पॉइंट को मतलब इजी वे में इजी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, जिसको आपको जो भी क्वेश्चन आए उसको सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो डेफिनेशन लिख लो। अब इसके टाइप देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप है इसका, फर्स्ट टाइप देखेंगे कंपनसेशन। कंपनसेशन, कंपनसेशन में क्या होता है, पर्सन को अपनी कंपनसेशन, जो अपनी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ, या दोनों जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ से का बैलेंस कर लेना। तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, बैलेंस बिटवीन ओवन वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। बैलेंस बिटवीन ओवन वीकनेस या स्ट्रेंथ। जैसे अपना कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट क्लास में आपने देखा होगा अपनी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, कोई स्टूडेंट होता है जो रीडिंग में तो क्या होता है, वीक, रीडिंग या स्टडी, स्टडी में तो क्या है, वीक, लेकिन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में क्या है, चैंपियन। तो जो अपनी वीकनेस है क्या, स्टडी, उसको कंपनसेट कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, किस में, स्पोर्ट्स के रूप में। तो कोई टीचर है वो सोचेगा कि ये यार पढ़ाई में तो नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स कोटे में अव्वल है, तो वो अपने कंपनसेशन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म का फर्स्ट है, कंपनसेशन। सेकंड है सप्रेशन। सेकंड सप्रेशन, सप्रेशन, सप्रेशन में क्या होता है, सप्रेशन या हाइड कर देना। जो भी बैड स्टिमुलाई है या बैड थिंग्स है उनको पर्सन क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है। और ये कौन सी होती है, कॉन्शियसनेस मैकेनिज्म, कॉन्शियसनेस मैकेनिज्म। इसमें पर्सन क्या करता है, बैड थिंग्स, थिंग या हार्मफुल स्टिमुलाई लाइक को क्या कर लेता है, हाइड्स कर लेता है, हाइड या सप्रेस कर लेता है। जैसे कोई पर्सन है वो इंटरव्यू में जा रहा है, इंटरव्यू में जाने से पहले वो मॉर्निंग में उठेगा, अपनी दैनिक जो भी वर्क है उसको करेगा, और वो एक चीज उसको सप्रेस कर देगा, क्या, अपनी वाइफ से आर्गुमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो वाइफ से आर्गुमेंट करेगा तो उसका माइंडली अपसेट हो जाएगा। तो ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म का टाइप हो जाएगा, सप्रेशन, क्योंकि उसने जो बैड थिंग्स की या ये जो आर्गुमेंट होएगा उसको अवॉइड कर दिया, उसने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, सप्रेशन। इसी का टाइप होता है रिप्रेशन, रिप्रेशन। इसमें पर्सन क्या करता है, अनकॉन्शियसली, इसको ध्यान देना, इसमें कॉन्शियसली बैड थिंग्स की उनको हाइड कर रहा था या सप्रेस कर रहा था, इसमें अनकॉन्शियसली हाइड बैड थिंग्स।
जैसे कोई कोई भी बॉयज है, उसका एक लड़की से ब्रेकअप हो गया, तो उसके जो गर्ल्स थी उसका जो बर्थडे है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसके वो हाइड कर देगा या सब हाइड कर देगा या छुपा भूल जाएगा धीरे धीरे कि उसका बर्थडे था। वो अनकॉन्शियसली तो हुआ, क्यों पहला बर्थडे आया उसको उसको मतलब ही नहीं है, क्यों ब्रेकअप हो गया, अब उससे उसका क्या मतलब है। तो इस टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी हो गई, रिप्रेशन। इसमें पर्सन क्या करता है अनकॉन्शियसली, दोनों में मेन डिफरेंस होता है। इसमें भी बैड थिंग्स को सप्रेस किया जा रहा था या हाइड किया जा रहा था, और इसमें भी हाइड किया जा रहा था, लेकिन इसमें कॉन्शियसली जानबूझकर पर्सन नया इंटरव्यू में जा रहा है, उसने जानबूझकर उसको पता है कि अगर वो वाइफ से बातें करेगा तो उसका आर्गुमेंट होएगा और उसका इंटरव्यू खराब जा सकता है, तो उसने कॉन्शियस माइंड से किया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, पर्सन को अनकॉन्शियसली उसको पता है जो गर्ल्स है उसका बर्थडे धीरे धीरे 1-2 साल 3 साल में अपने आप भूल जाएगा, उससे उसको मतलब ही नहीं है। तो इसमें अनकॉन्शियसली पर्सन हाइड कर देता है बैड थिंग्स को, या कोई भी स्टिमुलाई हो उसको हाइड कर देगा। अब अगला पॉइंट, अगली डिफेंस मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ। सब्स्टिट्यूशन, इसमें पर्सन को क्या होता है, डिजायरेबल गोल होता है, कोई भी किसी भी पर्सन का गोल होता है, अगर उसको प्राप्त नहीं कर पाया, अनएक्सेप्टेबल गोल हो गया, वो अनएक्सेप्टेबल स्टिमुलाई हो गया। पर्सन का कोई भी डिजायरेबल गोल है, उसको डिजायरेबल गोल नॉट एक्सेप्टेड, अगर वो डिजायरेबल गोल है वो नॉट रिसीव्ड हो रहा है, यानी डिजायरेबल गोल हैव नॉट रिसीव्ड, पर्सन का डिजायरेबल गोल है वो उसको प्राप्त नहीं हुआ। जैसे कोई पर्सन है पीएमटी की तैयारी कर रहा है, एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर बनना है उसको, तो उसने प्रिपरेशन की नीट की, अगर वो प्रिपेयर मतलब वो प्राप्त नहीं हुआ, डिजायरेबल गोल क्या था उसका पीएमटी, तो उसको क्या होगा, एंजाइटी, तो अनएक्सेप्टेबल रिप्लेस अनएक्सेप्टेबल डिजायर है उसको रिप्लेस कर लेगा इन एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल डिजायर को किस में कर लेगा, एक्सेप्टेबल डिजायर। क्यों, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। अनएक्सेप्टेबल, इसमें क्या हो रहा है, डिजायरेबल गोल हैव नॉट रिसीव्ड, तो पर्सन को क्या होगा, एंजाइटी होगी, एंजाइटी होगी तो उसमें अनएक्सेप्टेबल है कि उसको नीट पीएमटी की तैयारी की लेकिन उसको एमबीबीएस नहीं बन पाए, तो रिप्लेस कर लेगा, वो नर्सिंग में एडमिशन ले लेगा, क्योंकि एंजाइटी है, डिफेंस मैकेनिज्म होगी, तो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करेगा, नर्सिंग में एडमिशन लेगा। उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, डिजायरेबल गोल हैव नॉट रिसीव्ड, जो पर्सन चाहता है वो उसको प्राप्त नहीं हुआ। अब अगला डिफेंस मैकेनिज्म है सब्लिमेशन, फिफ्थ नंबर है सब्लिमेशन। इसमें पर्सन को डिजायरेबल गोल होता है बट सोशली अनएक्सेप्टेबल, डिजायरेबल गोल बट सोशल या सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल। तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है, सब्लिमेशन में, जिसमें पर्सन को गोल होता है वो सोसाइटी के द्वारा अनएक्सेप्टेबल होता है। जैसे कोई गर्ल्स है, वो अनमेरिड गर्ल्स है, क्या है एग्जाम्पल देखो इसका, अनमेरिड गर्ल्स है, वो क्या करती है, लव टू चाइल्ड्स, बच्चों से उसे बहुत प्यार है, तो ये तो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अनमेरिड है, तो बच्चे कहाँ से आएंगे उसके बाद, तो वो एंजाइटी होगी। तो इसमें वो क्या करेगी, कोई भी नर्सरी ज्वाइन कर सकती है, ज्वाइन टू नर्सरी, क्योंकि उसे क्या होगी एंजाइटी। और डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, एंजाइटी को दूर किया जाता है, तो एंजाइटी को दूर करने के लिए साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होगी, अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल, और वो नर्सरी ज्वाइन कर ले तो उसकी एंजाइटी दूर हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन और सब्लिमेशन में, सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था,
डिजायरेबल गोल नॉट रिसीव्ड, पर्सन का डिजायरेबल गोल था वो रिसीव नहीं हुआ, तो उसमें क्या किया उसने अनएक्सेप्टेबल स्टिमुलाई या अनएक्सेप्टेबल डिजायर को किस में कन्वर्ट कर लिया, रिप्लेस कर लिया डिजायरेबल या एक्सेप्टेबल डिजायर में। पर्सन ने पीएमटी की तैयारी की लेकिन पीएमटी फाइट नहीं कर पाया तो डिजायरेबल एंजाइटी होगी, तो उसमें डिजायरेबल या एक्सेप्टेबल डिजायर में कन्वर्ट कर लिया। कौन सी, उसने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, वो सब्सटीट्यूशन हो गया। सब्लिमेशन में क्या था, डिजायरेबल गोल था पर्सन का लेकिन वो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं था। जैसे कोई बच्चा है वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, एंगर बहुत ज़्यादा होता है वो, तो वो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल थोड़ी है, तो वो पर्सन उसको एंजाइटी होगी। तो इसमें डिफेंस मैकेनिज्म वो क्या करेगा, उसे कोई बॉक्सिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, बॉक्सिंग ज्वाइन कर लेगा तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, सब्लिमेशन। ये इसमें एक और एग्जाम्पल दिखाया था, अनमैरिड गर्ल्स, उसको अगर चाइल्ड से बहुत प्यार है मान लो, तो वो नर्सरी ज्वाइन कर सकती है। ये 5th नंबर की अपनी डिफेंस मैकेनिज्म हो गई। अब 6 नंबर पर है प्रोजेक्शन। कौन सी, प्रोजेक्शन। एक एक डिफेंस मैकेनिज्म को आप अच्छे से देखो, बिल्कुल इजी वे में बताया गया मैंने, क्योंकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन तो आप खुद बना लोगे, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ो यहाँ पर। 6th प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स होता है पासिंग टू द ब्लेम, पासिंग टू ब्लेम। इसमें पर्सन क्या करता है, ब्लेम करता है, ब्लेम कर देता है दूसरों के ऊपर। ब्लेम यानी दूसरों के ऊपर थोप देना। प्रोजेक्शन मीन्स ही होता है थोप देना। जैसे कोई सर्जन है, उसने सर्जरी परफॉर्म की लेकिन उसको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाया, या ऑपरेशन में जो उसको रिजल्ट चाहिए था, वही ये मतलब कुछ भी रिजल्ट चाहिए था उसको मान लो, तो वो रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या करेगा, प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म करेगा, क्योंकि उसको एंजाइटी होगी, तो प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म करेगा और उसमें ब्लेम कर देगा किसको, नर्स को, किसकी वजह से ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ या कुछ भी और जो रिजल्ट था वो प्रॉपर नहीं मिल पाया। तो कौन सा टाइप हो गया, प्रोजेक्शन। एक 7 नंबर पे है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये स्पेशल टाइप होता है प्रोजेक्शन का। क्या होता है ये, स्पेशल टाइप्स किसका, प्रोजेक्शन का स्पेशल टाइप होता है ये। इसमें क्या होता है, उसमें तो पासिंग ऑफ द ब्लेम, इसमें किसका पासिंग किया जाता है, फियर का, या अपने जो भी नेचुरली होते हैं क्या, आइडियाज, फीलिंग, पासिंग टू फीलिंग, आइडियाज और फीलिंग, आइडिया या ब्लेम, उनको लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट पर पासिंग किया जाता है। लेस थ्रेटनिंग, लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट। जैसे कोई पर्सन है वो वर्क कर रहा है ऑफिस में, तो बॉस को अगर कुछ भी मान लो कुछ भी मिस्टेक हो गई, तो अपने एम्प्लॉय है उसको लताड़ दिया उसने, कुछ मतलब लड़ाई कर ली या कुछ, तो जो एम्प्लॉय था वो घर पर आएगा और वो लेस थ्रेटनिंग यानी उसको गुस्सा, किसने लड़ाई की या किसने उसको लताड़ा, बॉस ने, तो उसको बॉस को ही लताड़ना चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा, लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट। लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट कौन सी, अपने घर पर आएगा और बीवी को, वाइफ्स को या चिल्ड्रन है उसको उनके ऊपर लड़ाई, वो उनको लताड़ देगा, तो वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आ गया। प्रोजेक्शन में क्या हो रहा था, पासिंग द ब्लेम, ब्लेम कर रहा था। जैसे कोई नर्स सर्जन है, वो जो नर्स के ऊपर ब्लेम कर देगा, उसको अगर प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाया जो भी सर्जरी की थी। और इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, स्पेशल टाइप प्रोजेक्शन, इसमें ब्लेम का ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन इसमें ये अपने फीलिंग, आइडियाज, इनका भी ट्रांसलेशन हो रहा था, और वो भी लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट। तो वो गया कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म, डिस्प्लेसमेंट। अगली डिफेंस मैकेनिज्म है 8 नंबर पे रैशनलाइजेशन।
रेशनलाइजेशन, इसमें पर्सन क्या करता है, मेकिंग एक्सक्यूज। पर्सन क्या करता है इसमें, मेकिंग एक्सक्यूज। पर्सन क्या करता है इसमें, बहाने बनाता है, कुछ भी बहाना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्वीट लेमन, या जो बहाने बना रहा है वो, उससे कोई भी मतलब नहीं है उनसे, जो बहाने बना रहा है वो एक्सक्यूज, मतलब मेकिंग एक्सक्यूज। जो भी लेस एक्सक्यूज होते हैं, जो प्रॉपर आप पता लग जाता है, जैसे कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम में फेल हो गया, 12th की एग्जाम दी उसने, 12th में वो फेल हो गया, तो बहाने क्या बनाएगा, स्कूल में पढ़ाई नहीं चलती थी। भाई पढ़ाई नहीं चलती तो और बच्चे कैसे पास हो गए, हॉस्टल लाइफ अच्छी रही थी, वहाँ पर ये पढ़ाई का माहौल नहीं था। भाई और भी तो फाइट कर रहे हैं, तो लेस एक्सक्यूज बना रहा है, तो वो कौन सी डिफेंस, क्योंकि उसने फेल होने पर एंजाइटी हो गई, तो एंजाइटी को दूर करने के लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म करेगा, और वो कौन सी, रैशनलाइजेशन। जैसे स्वीट लेमन, जो नींबू है वो अपने पास है, उसको क्या बताएंगे, मीठे हैं, लेकिन जो अंगूर है वो अपने पास नहीं है, तो पर्सन क्या कहेगा, कड़वे हैं, खट्टे हैं, ग्रेप्स। तो ये जो एग्जांपल बताए उसके आधार पर आप रेशनलाइजेशन वाली डिफेंस मैकेनिज्म बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो ये 8 नंबर की होगी। 9 नंबर, अनडूइंग। अनडूइंग, इसमें पर्सन क्या करता है, हमने कोई वर्क किया, कोई काम किया, तो वो मान लो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, डू ए वर्क बट रॉन्ग, अगर वो गलत हो गया तो आप क्या करोगे, अनडूइंग, यानी दोबारा उस काम को नहीं करोगे, यू हैव नोटेड, क्योंकि एंजाइटी होगी उससे, और उस एंजाइटी को रिपीट करने के लिए आप अनडूइंग वाली डिफेंस मैकेनिज्म करोगे, उसको दोबारा नहीं करोगे। जैसे कोई पर्सन, आप रास्ते में जा रहे हो और किसी लेडी से टकरा गए, तो आप वापस कभी मान लो दोबारा कभी जाओगे ना, तो देख के जाओगे, अगर कभी कभार मान लो टकरा भी गए, तो आप एक्सक्यूज मी बोलोगे, सॉरी बोलोगे, तो वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगी, अनडूइंग। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों फाइट कर ली, दोनों ने आपस में झगड़ा हो गया, तो थोड़े दिन बाद में, मतलब कुछ बोलचाल हो जाएगा, तो कुछ दिनों बाद में आप उन दोनों को लगेगा हमने गलत किया, और फिर वो दोबारा झगड़ा नहीं करेंगे, वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगी, अनडूइंग। 10 नंबर, टेंडेंसी। टेंडेंसी, या इसको क्या बोल सकते हो आप, डे ड्रीमिंग। दिन में सपने देखना, उसको बोलते हैं कौन सी डिफेंस में, फैंटेसी। मान लो कोई स्टूडेंट है, वो किसकी तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की, अगर उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, बाई चांस कोई रीजन हो, उसकी वजह से कुछ अंक का अंतर हो, तो वो क्या सोचेगा, वो फैंटेसी वाली डिफेंस यूज करेगा, क्योंकि उसको एंजाइटी होगी, तो वो क्या सोचेगा कि मैं जॉब नहीं लगा ना, तो भी मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि वो मैं फुलफिलमेंट करूंगा अपनी, जो भी फैमिली मेम्बर है, मदर है, फादर है, वाइफ है, चाइल्ड्स हैं, उनकी सभी की जो भी नीड्स है ना, उनको फुलफिलमेंट करूंगा, मैं कहीं से पैसे कमाऊंगा, लेकिन तो वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगी, फैंटेसी। अब 11 नंबर, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इसमें कॉग्निटिव एक्टिविटी, इसमें पर्सन को एंजाइटी होती है, तो उसको दूर करने के लिए कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इसमें पर्सन कॉग्निटिव एक्टिविटी का यूज करता है, क्या, कॉग्निटिव। इसमें पर्सन क्या करता है, स्ट्रेस होता है तो यूज कॉग्निटिव फंक्शन और डिक्रीज एंजाइटी, एंजाइटी को कम करने के लिए। जैसे कोई फैमिली है, उसकी कोई पर्सन है, उसकी पूरी फैमिली अर्थक्वेक या कोई भी प्राकृतिक आपदा हो उसमें खत्म हो गई, तो वो पर्सन क्या करेगा, लॉजिकल थिंकिंग यूज करेगा। लॉजिकल थिंकिंग क्या हो गई, कॉग्निटिव एक्टिविटी।
कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म? इंटेलेक्चुअलाइजेशन। वो पर्सन सोचेगा कि जो पर्सन जिसने भी जन्म लिया उसकी डेथ होना निश्चित है, वो बाद, इसमें लॉजिकल थिंकिंग आ रही है, कॉग्निटिव फंक्शन आ रहे हैं, तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म? इंटेलेक्चुअलाइजेशन। मान लो कोई पर्सन बता दिया मैंने कि उसको स्ट्रेस होगा क्योंकि पूरी फैमिली जो अर्थक्वेक है या कुछ भी प्राकृतिक आपदा उसमें नष्ट हो गई या खत्म हो गई, तो पर्सन क्या करेगा? स्ट्रेस में आ जाएगा, एंजाइटी होगी, उसको डिक्रीज करने के लिए वो लॉजिकल थिंकिंग या कोग्निटिव एक्टिविटी का यूज करेगा। वो पर्सन सोचेगा कि जो भी पर्सन जन्म लिया उसको एक दिन खत्म होना है, तो वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगी? इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अब अगली डिफेंस मैकेनिज्म इंट्रोजेक्शन, 12। इंट्रो यानी परिचय देना, अपना इंट्रोडक्शन देना, आइडेंटिटी शो करना, गिव आइडेंटिटी और अनदर पर्सन फॉर एड। ये इंट्रोजेक्शन वाली डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है? पर्सन दूसरे की आइडेंटिटी शो करता है। जैसे वो क्रिकेट खेलेगा तो मैं भी विराट कोहली की तरह क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरी हेयर स्टाइल सलमान खान जैसी है, इस टाइप की डिफेंस आइडेंटिटी शो करता है। वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म? इंट्रोजेक्शन। जैसे गर्ल्स कोई अपनी फेवरेट हीरोइन है उसके आधार पर अपनी बाल रखेंगी, उनकी फैशन शो करेगी, उनकी आइडेंटिटी शो करेगी, वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म? इंट्रोजेक्शन वाली डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगी। 12 नंबर। 13 नंबर डिनाइल। इसमें डिनाइल में क्या होता है? पर्सन क्या करता है डिनाइल में? रिफ्यूज द रियलिटी। रिफ्यूज द रियलिटी। मान लो कोई पर्सन है, कोई चाइल्ड है, वो सिगरेट पी रहा है और कोई दूसरा पर्सन उसको देख लेता है, कोई पड़ोसी है, नेबर है, वो उसको देख लेता है और वो उसके फादर, पेरेंट्स या मदर किसी को भी बोलता है, फैमिली रिलेटिव को, तो फैमिली रिलेटिव कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म करेंगे? डिनाइल वाली करेंगे। वो क्या कहेंगे? हमारा बच्चा तो सिगरेट पी नहीं सकता, हमारा बच्चा तो ये शौक कर ही नहीं सकता, तो वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है? डिनाइल। जैसे कोई पर्सन HIV पॉजिटिव आ जाएगा तो वो क्या करेगा? डिनाइल वाली डिफेंस मैकेनिज्म को शो करेगा, क्योंकि उसको एंजाइटी होगी, यार हमें HIV हो गया, तो डिनाइल वाली शो करेगा डिफेंस मैकेनिज्म एंजाइटी को दूर करने के लिए। और वो क्या करेगा कि मुझे तो किसी को बताएगा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, इस टाइप से। तो वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगी? डिनाइल। इसमें पर्सन क्या करेगा? रिफ्यूज टू रियलिटी। अगली डिफेंस मैकेनिज्म रिएक्शन फॉर्मेशन, 14 नंबर। रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन, इसमें पर्सन क्या करता है? जो अपना खुद है, खुद रिएक्शन, जो खुद पर्सन है, जैसे करप्ट पॉलिटिशियन होता है, खुद करप्ट होता है, लेकिन वो करप्ट पॉलिटिशियन जो अपने विपक्ष में होता है उसी के आधार पर स्पीच देता है कि उसको वो बहुत भ्रष्ट नेता है, उसको क्या जिताओगे, लेकिन खुद भी है। तो ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है? रिएक्शन फॉर्मेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल याद रख सकते हो, करप्शन, पॉलिटिशियन, स्पीच ऑन करप्शन। तो रिएक्शन फॉर्मेशन वाली डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगी। एक डिफेंस मैकेनिज्म लास्ट है, रिग्रेशन। इंपॉर्टेंट करवा दी मैंने सभी। रिग्रेशन, इसमें पर्सन क्या करता है? चाइल्डहुड बिहेवियर, डेंजर सिचुएशन होती है, बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो हम भी रिग्रेशन वाली डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं एंजाइटी को दूर करने के लिए। क्या करते हैं? चाइल्डहुड बिहेवियर में नाखून कुतरने लग जाते हैं, रोने लग जाती है बच्चे जैसे, तो वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगी? रिग्रेशन। और वो एक रिप्रेशन वाली थी, वो अलग है, वो रिप्रेशन थी। क्या थी वो? रिप्रेशन। ये रिग्रेशन है। रिग्रेशन में क्या हो रहा है? चाइल्डहुड बिहेवियर शो कर रहा है। और रिप्रेशन में क्या हो रहा था? अनकॉन्शियसली फॉरगेट कर रहा था, जैसे कोई बर्थडे है किसी गर्ल्स का,
तो वो उसका ब्रेकअप हो गया तो अनकॉन्शियसली धीरे धीरे भूल जाएगा उसका बर्थडे कब था। तो वो अलग चीज़ थी, ये रिग्रेशन अलग चीज़ है। तो ये अपनी डिफेंस मैकेनिज्म जो छोटा सा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इस बार सारी डिफेंस मैकेनिज्म वो एक बार पूरा रिवीजन करवा देता हूँ आपको। फर्स्ट है कंपनसेशन। इसमें पर्सन क्या करता है, अपनी वीकनेस है या स्ट्रेंथ है उनका बैलेंस कर लेता है। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई में वीक है लेकिन स्पोर्ट्स में स्ट्रेंथ है उसकी, अव्वल है उसमें, चैंपियन है, तो वो उसकी बैलेंस कर लेता है। सप्रेशन, इसमें पर्सन कॉन्शियसली हाइड कर लेता है, या बैड थिंग्स होती है, हार्मफुल स्टिमुलाई होते हैं उनको हाइड कर लेता है कॉन्शियसली। डिप्रेशन में अनकॉन्शियसली हाइड स्टिमुलाई होते हैं उनको अनकॉन्शियसली हाइड कर देता है। जैसे कोई पर्सन है उसका ब्रेकअप हो गया गर्ल्स से, तो वो पर्सन क्या करेगा, उसका जो बर्थडे है उसको धीरे धीरे फॉरगेट कर देगा, वो डिप्रेस कर देगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक प्रकार की ये भी डिफरेंस मैकेनिज्म होती है। इसमें पर्सन क्या करता है, डिजायरेबल गोल होती है सब्स्टिट्यूशन। इसमें पर्सन का डिजायरेबल गोल होता है जो अनएक्सेप्टेबल या उसको प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, उसको रिप्लेस कर लेता है एक्सेप्टेबल गोल्स में। जैसे कोई पर्सन पीएमटी की तैयारी कर रहा है, वो पीएमटी फाइट नहीं कर पाया, एमबीबीएस नहीं बन पाई, तो वो रिप्लेस कर देगा अनएक्सेप्टेबल डिजायर को एक्सेप्टेबल डिजायर। नर्सिंग में एडमिशन ले लेगा, वो बीडीएस कर लेगा। सब्लिमेशन में डिजायरेबल गोल होता है, उसको पर्सन क्या करता है, जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो उस एंजाइटी होगी उसको क्या कर लेगा, डिजायरेबल गोल में रिप्लेस कर लेगा जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल है। प्रोजेक्शन, इसमें प्रोजेक्शन मीन्स थोप देना। ब्लेम, पासिंग ऑफ द ब्लेम। डिस्प्लेसमेंट, इसमें इसमें भी पासिंग किया जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ द प्रोजेक्शन होता है, लेकिन इसमें जो भी इमोशन होते हैं, फीलिंग होती है, उनका ब्लेम होते हैं, उनको पासिंग किया जाता है, लेस टेकिंग हो जाए इसमें। रेशनलाइजेशन, इसमें पर्सन क्या करता है, एक्सक्यूज बनाता है कि मेरे तो इस कारण से फेल हो गया, मैं तो श्योर लेमन नहीं, श्योर ग्रेप्स, स्वीट लेमन। अनडूइंग, इसमें पर्सन कोई भी जो पहली बार मिस्टेक कर दी, कुछ गलती कर दी, वो दोबारा रिपीट नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने दो फ्रेंडों की लड़ाई बताई थी, या आप घर रास्ते में जाते हैं तो किसी से टक्कर हो जाती है लेडीज से, तो अगली बार टकराएंगे नहीं, या टकरा भी जाएंगे तो उसको सॉरी बोल के आएंगे, एक्सक्यूज मी कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। फेंटेंसी, इसमें दिन में सपने देखना। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा तो वो पर्सन क्या सोचेगा, मैं तो अपने पूरे परिवार की ये करूँगा, ये वो करूँगा, तो उस टाइप की डे ड्रीमिंग। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इसमें पर्सन कोग्निटिव एक्टिविटी का यूज करता है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, इसमें किसी की फैमिली अर्थक्वेक में वो हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो पर्सन क्या कोग्निटिव या लॉजिकल थिंकिंग का यूज करता है, और वो क्या बोलता है कि जो भी पृथ्वी पर जो भी जन्म लिया उसको मरना जरूरी है, तो कोई बात नहीं। फैंटेंसी तो ओवर लिख दी, सॉरी। डिनाइल, इसमें पर्सन क्या करता है, रियलिटी होती है उसको रिफ्यूज करता है। जैसे HIV पॉजिटिव हो जाएगा तो मना करेगा, किसी का बच्चा सिगरेट पी रहा है तो वो पेरेंट्स मना कर देंगे कि मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। डायरेक्शन फॉर्मेशन, पॉलिटिशियन होते हैं जो करप्ट पॉलिटिशियन जो अपना विपक्ष में उसी के और करप्शन के बारे में स्पीच देना। रिग्रेशन, इसमें चाइल्डहुड बिहेवियर शो करता है पर्सन। तो अपना जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। डिफेंस मैकेनिज्म एक रह गई थी, इंट्रोडक्शन। पर्सन क्या करता है इसमें दूसरों के आधार पर अपना इंट्रोडक्शन करता है। जैसे गर्ल्स अपनी जो अपनी फेवरेट एक्टिव होती है उसकी तरह अपने बालों को करवाएगी, उसकी तरह कपड़े पहनेगी, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में इंट्रोडक्शन हुई। तो डिफेंस मैकेनिज्म छोटा सा टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को अपने जो भी सोशल साइट्स यूज करते हो। धन्यवाद दोस्तों।